अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो लोग इंसाफ की डिमांड करते हैं सिर्फ दो कारणों की वजह से, ताकि उस इंसान को इंसाफ मिले और दोबारा किसी और इंसान के साथ नाइंसाफी ना हो। बराबर। और जो नाइंसाफी हुई है वो क्यों हुई है, इसके प्रिकॉशंस दूसरी बार किसी के साथ नाइंसाफी ना हो ये भी ले जा सके। बराबर। डॉक्टर मौमिता का केस पता है आपको, उनके साथ रेप हुआ। एक आदमी वो पुलिस में काम करता था और वहां पुलिस में जाके सोया बाद में, और इतना टाइम मिला, इतने सारे प्रोटेस्ट और सब डॉक्टर के स्टॉप करने के बाद उसको जाके इंसाफ मिला, वो भी आधा अधूरा। यही कांड हुआ। अब बाद में पूरा इंसाफ नहीं बोलते इस चीज को, इसी वजह से ये पूना का रेप केस हुआ। अगर उसी समय स्ट्रांग एक्शन लिया जाता, सारे कैदी अंदर हो जाते, और वो गुनाह जिस वजह से हुआ अगर उसकी प्रिकॉशंस इस केस में ली जाती तो ये सारी चीज नहीं होती। पूना का रेप केस आप सबको पता है कैसे हुआ, क्या हुआ। 100 मीटर्स के बाजू में पुलिस स्टेशन है जहां पे रेप हुआ, उसको बिल्कुल डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि पहले एक्शन स्ट्रिक्ट नहीं लिया गया, और जो स्वर गेट है वहां पे पुलिस का पहरा ही नहीं है। बताइए आप, वहां पे इतनी सारे बसेस है, वहां का पहरा ही नहीं है। डॉक्टर मौमिता के केस में भी इतना बड़े हॉस्पिटल में पुलिस का पहरा ही नहीं था, तो यहां पे वो प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए गए? पहली बात। उसके बाद यहां पे वो इंसान को पुलिस का डर ही नहीं है, मतलब दुनिया में जो गुनहगार है उसको कोई पुलिस का डर ही नहीं है, क्योंकि इंसाफ तो मिलता ही नहीं है। इसी वजह से ये केस हुआ। स्वर गेट एक पूना में बस स्टैंड है। बस स्टैंड में बहुत सारी बसेस वहां पे स्टॉप की जाती है जो बंद हो चुकी है, क्योंकि हमारे नेता पैसे खा चुके हैं, उनको रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। चलो वो तो बात की बात है। लेकिन स्वर गेट के बस स्टॉप के बाजू में 100 मीटर्स के अंदर एक पुलिस स्टेशन है। स्वर गेट का ही पुलिस स्टेशन है, और उस स्वर गेट के बस स्टॉप में लोग गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, चरस पीते हैं, लड़कियों के साथ सोते हैं, प्रोस्टिट्यूशन को लाते हैं, ये सब होता है। लेकिन उसी स्वर गेट के वहां पे बाजू में एक अच्छा बस स्टॉप है जहां पे बसेस आती जाती रहती है, लड़कियां वहां आती जाती रहती है। तो एक 25 साल की लड़की वहां बस का वेट कर रही थी, और ये 36 साल का लड़का दत्तात्रेय रामदास, वो पहले भी कई सारे रेप केसेस में और बाकी सारी चीजों में आया, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस कैसी है आपको पता है। वहां पे यह हुआ कि वो दत्तात्रेय वहां पे गया, रामदास गया वहां पे, उस लड़की को उठाया जबरदस्ती और उस बस के अंदर लेके गया दोस्तों की मदद से, और उसने रेप कर दिया। अब वहां स्वर्गेट से वहां से बाहर निकलते ही सीसीटीवी कैमरा है, उस सीसीटीवी कैमरे में वो सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि वो लड़की को उठाया उसने, फिर बाहर रेप किया तो अंदर बस में किया, लेकिन बाहर जाते टाइम दिखा वो कैसे भागा। और सीसीटीवी कैमरा मिलने के अब तक 30 घंटे हो चुके हैं, और 30 घंटे बाद भी वो दत्तात्रेय रामदास खुले आम घूम रहा है। उसको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि शायद वो जानता होगा पुलिस वालों को, क्योंकि डॉक्टर मौमिता के केस में भी जो रेपिस्ट पकड़ा गया है, जो अंदर गया है, वो बड़ा आदमी नहीं था। मतलब पुलिस क्या करती है, क्योंकि उसको कोई नेता तो बचा नहीं रहा होगा, वो छोटा मोटा आदमी है, नॉर्मल क्रिमिनल है, तो क्या पुलिस पैसे खाती है? ये सवाल है। इसके बाद में अब राजनीति चालू हो गई। ऐसे कई सारे रेप केसेस होते हैं, लेकिन ये केस मीडिया में आया, अब राजनीति चालू हो गई। शरद पवार, अजित पवार ने वहां के पुणे पुलिस को बोला कि स्ट्रांग एक्शन लो, देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि नहीं स्ट्रांग एक्शन लो, वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर ने बोला कि नहीं इसके बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रांग एक्शन लो। उसके बाद जो ट्रैवल मैनेजमेंट मिनिस्टर जो होता है उसने भी बोला कि स्ट्रांग एक्शन लो। इतना सब होने के बाद लेकिन स्ट्रांग एक्शन पिछली बार ही लिया नहीं, तुमने इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो गया तो आप क्या करोगे? ऐसे वापस से होते रहेंगे। लोग अपनी ये करते हैं, जनता बराबर काम करती है, जनता बेचारा अपना काम धाम छोड़ के प्रोटेस्ट करती है, आवाज उठाती है, ट्वीट करती है, सब करती है, लेकिन दोबारा ऐसा क्यों होता है? यह हरामखोर नेता और ये हरामखोर पुलिस की वजह से काम नहीं करते। जूते मार के देश के बाहर भगाओ इनको। इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।